विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह वसुंधरा राजे ने पार्टी कार्यालयों की बैठकों से दूरी बना ली थी, उसके बाद लगातार मंथन पार्टी अपने स्तर पर करने में लगी थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहां पर जो बैठक हो रही है, प्रदेश स्तर पर जो बैठक हो रही है, इसका रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव तो बीजेपी जीत गई, उसके बाद जो मतभेद और मनभेद चल रहे थे, यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के दौरे पर आते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा होता है। यूं कहें कि एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे थे, वहां पर वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। लेकिन वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आंखों ही आंखों में जो इशारा हुआ, इससे साफ जाहिर हो गया कि दूरियां अभी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब पार्टी कार्यालयों में जिस तरह बैठक हो रही है, उस बैठक में वसुंधरा राजे जरूर शामिल हो रही है, लेकिन नाराजगी जस की तस है। यूं कहें कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि लोकसभा की 25 की 25 सीटें उनके पाले में आ जाए, लेकिन जिस तरह की हालात जो है बीजेपी में बने हुए हैं, दूरियां वसुंधरा राजे की बढ़ती जा रही है। पार्टी कार्यालयों में शामिल तो जरूर हो रही है, लेकिन क्या शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव में उतारेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी मतभेद और मनभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे। लगातार राजधानी जयपुर सहित दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा था। वसुंधरा राजे लगातार आला कमान से संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संपर्क तो हुआ, लेकिन पार्टी ने जिम्मेदारी नहीं दी। अब लोकसभा चुनाव पास में आ गए हैं, ऐसे में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर पार्टी कार्यालयों में तो चर्चा चल ही रही है। पदाधिकारियों के स्तर पर भी चर्चा चल रही है कि आखिर शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को क्या जिम्मेदारी देगा, क्योंकि वसुंधरा राजे राजनीति का वो चेहरा है जो सत्ता में सत्ता को बुलाने की कोशिश में लग जाता है। वसुंधरा राजे को हालांकि विधानसभा चुनाव में तो साइडलाइन कर दिया, क्या लोकसभा चुनाव में भी साइडलाइन किया जाएगा? क्योंकि वसुंधरा राजे को जिस तरह साइडलाइन किया, उसके बाद राजनीतिक भविष्य उनका क्या होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव पास में आ गए हैं, वसुंधरा राजे लगातार पार्टी कार्यालयों में बैठक में शामिल हो रही है। शीर्ष नेता जिस तरह पार्टी कार्यालय पहुंच रहा है, मंथन किया जा रहा है, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, एक जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन वसुंधरा राजे की क्या जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि वसुंधरा राजे साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ और पार्टी के नियमों के साथ ही चलूंगी। लेकिन उनकी भूमिका क्या रहेगी, इसको लेकर अभी तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड नहीं किया है। अब समय पास आ गया है, ऐसे में वसुंधरा राजे की नाराजगी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। इस तरह का आंकलन शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी किया गया है। शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि अगर लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया तो जो है उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन संशय अभी इसलिए बरकरार है कि क्या पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, क्योंकि प्रदेश स्तर के कार्यालय पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अलग अलग पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, बूथ स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी जा रही है, मंडल स्तर के जो पदाधिकारी है उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे अब यूँ कहें कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस तरह आंखें दिखाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, उसके बाद वसुंधरा राजे यूँ कह सकते हैं कि अब पार्टी कार्यालयों की बैठक में शामिल होने लग गई है। पहले पार्टी कार्यालयों से दूरी बना ली गई थी, अलग अलग जब मोर्चे के जो प्रदर्शन थे वहां से दूरी बना ली गई थी। लेकिन अब जिस तरह लोकसभा चुनाव पास में आ गए हैं, ऐसे में वसुंधरा राजे भी एक्टिव हो गई है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि वसुंधरा राजे की लोकसभा में शीर्ष नेतृत्व की ओर से क्या भूमिका दी जाती है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।